हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप। मैं यह क्लास केवल प्रैक्टिस के लिए रखा है, वो भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। जैसे कि मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं, उसमें कंसेप्ट फर्स्ट में मैंने बताया है कि किसी भी त्रिभुज में वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। तो उसमें कंसेप्ट बताया हमने, तो सोचे कि उसमें क्वेश्चन कम करा पाए हम। मैंने इसीलिए यह क्लास केवल प्रैक्टिस के लिए रखी है। और बाकी जो त्रिभुज में वैल्यू पुटिंग के लिए कंसेप्ट या नियम या फिर पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कंसेप्ट 1 करके वीडियो बनाया है त्रिभुज में वैल्यू पुटिंग के लिए। तो आप अगर नहीं देखें तो जाके उसको देख लीजिए। मैंने बहुत ही आसानी और सरल नियम से बताया है। तो आइए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि चित्र में, जैसे हमारा चित्र क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यदि ए डी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए डी बराबर ए ई दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और भुजा सी डी, जो भुजा हमारी सी डी है, वो कोण ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ए सी बी यानी कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक सी डी है। ठीक है। तो थीटा का मान निकालना है, यानी थीटा देख रहे हैं, थीटा बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण बताए थे हम कि जहाँ पे बहिष्कोण बनता है जस्ट उसके सामने जो दोनों एंगल का सम होता है, यानी कि योग होता है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। देखिए, अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे सबका फेवरेट है कि नहीं, 0 डिग्री मानिए। तो 0 डिग्री हम मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री अगर यहाँ मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर ये समद्विभाजक है तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर बराबर में कट कर रहे हैं दोनों एंगल को, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो इस छोटे वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, ये कितना है, 40 दिया हुआ पहले से, ये 0 है। तो अब इस वाले त्रिभुज का बहिष्कोण कहाँ है, यहाँ बनेगा। देखिए बन रहा है ना, यहाँ अगर बहिष्कोण बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये 40 और 0 कितना हो जाएगा, 40। और ये दोनों भुजा यहाँ पे इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में दोनों भुजा क्या है, दोनों बराबर। जब दोनों ये भुजा बराबर हो तो ये वाला एंगल भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे। अब जब ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, तो 80 हो गया। हम जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतों कोणों का योगफल कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो 40 40 80 यहाँ से मिल गया तो कितना ये हो जाएगा, ये वाला केवल कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 100, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100। हाँ, ये वाला कितना दिया हुआ है, पहले से हमें 40 दिया हुआ है, पहले से 40 दिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज यानी कि ABC में देख लेते हैं। तो ABC में कोण ए हमारा कितना मिल गया टोटल, यहाँ से टोटल एंगल कितना हमारा मिल गया, 100 ए 40 ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल एंगल जो हमारा मिला है 140 मिल गया। और कोण सी पे कितना मिल गया हमारा है, यहाँ से पूरा एंगल देखिए 0 डिग्री मिल गया। ठीक है। अब जब बड़े वाले त्रिभुज में 140 मिल गया एक कोण ए, और कोण सी कितना मिल गया, 0, तो इसका बहिष्कोण क्या कहाँ है, ये थीटा ही हमारा क्या है, बहिष्कोण है। यही हमको पूछा है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या थीटा मिल जाएगा। 140 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, 140 हमारा आंसर हो गया। हम इसी को दूसरा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्या दूसरे वाली वैल्यू आ जाएगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, त्रिभुज बनाएंगे और समद्विभाजक कर देंगे, फिर समद्विभाजक पे एक और बना देंगे, ए बी सी, फिर हो जाएगा डी, फिर ई। हो गया। यहाँ से ये दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर, इसको क्या समद्विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए 20 मान लेते हैं। तो 20 हो गया, ये भी क्या हो गया, 20। तो अब इसका बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 40 और 20 60। तो कितना हो जाएगा, ये भी 60, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर हैं। जब 60 60 ही तो कितना हो जाएगा हमारा 160 120, तो कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, कोण ए टोटल कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ से क्या हो जाएगा 60 और 40 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कोण ए 100 मिल गया। तो कोण सी कितना हो जाएगा टोटल, कोण सी यहाँ से हमारा हो जाएगा 40। अब इसी का पूछा है कि बहिष्कोण
यानी कि यही थीटा हमारा पूछा हुआ है। कितना हो जाएगा थीटा, हम यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं कि 100 100 दोनों को ऐड कर देंगे, 140 कितना हो जाएगा 140। देख रहे हैं आ गया। यानी कि कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 कुछ भी, हमेशा क्या आएगा आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं प्रैक्टिस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR PQ पर क्रमशः दो बिंदु, यानी कि QR और PQ पर दो बिंदु हैं T और S हैं। ठीक है, T और S इस प्रकार हैं कि QS बराबर ST, QS बराबर ST, यानी कि ये वाले साइड और ये वाले साइड दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। फिर दिया है कि PS बराबर PR, PS बराबर PR, यानी कि ये वाले दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर हैं। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि कोण P, कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, कोण PRQ माइनस कोण QRS बराबर 44 डिग्री दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। और तब क्या पूछा है, तब कोण QST का मान ज्ञात कीजिए। QST यानी कि ये वाला हमें पूछा हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं जो पूछा हुआ है, बाकी हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें हम मान लेते हैं कोई एंगल, जिसे इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन में अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं ये हमारा कितना है 0 है। ठीक है, 0 डिग्री हम इसको मान लेते हैं। अगर 0 डिग्री मान लेंगे इसको तो कोण PRQ कितना हो जाएगा, 0 दे चल जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 डिग्री। कोण QRS हम 0 डिग्री माने हैं, कोण QRS नहीं, QPS है, QPS, यानी हम इसको किसका कितना माने हैं 0 मान लिए हैं। अगर इसको 0 मान लिए हैं और हमें PRQ कितना मिल गया है 44, यहाँ से हमें 44 मिल गया है। हमें यक्स हमको निकालना है, तो हमको दिया हुआ है कि ये वाली साइड दोनों क्या है बराबर है। तो हम बताए थे कि नहीं, जब दोनों साइड अगर दो साइड बराबर हैं तो उस दोनों साइड से जो एंगल बनता है, दोनों एंगल एंगल भी दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 44 हो गया। तो त्रिभुज ये वाला कितना बनेगा, त्रिभुज PSR में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 44 88 हो गया। अगर 44 88 हो गया तो बचेगा कितना, 180 में से अगर 88 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 2 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि कितना जाएगा 92 डिग्री। 92 यहाँ से हो गया। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमको देख लीजिए 0 92 और 44, इन बड़े वाले त्रिभुज में QPR वाले में देख लीजिए टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना मिल जाएगा हमको, टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा 92, क्योंकि 0 92 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 92, और कितना यहाँ से 44, दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक फिर माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये हमको पता चल जाएगा। यहाँ से हमको कोण Q बराबर कैसे मालूम होगा, 180 में से हम माइनस 92 फिर माइनस 44 कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 9 4 13, तो यहाँ से 180 में से 136 माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेते हैं तो 80, यानी कि 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ 7 बचेगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 4, कितना मिल जाएगा 44, कितना हो गया 44, इन 44 मिल गया। और ये दोनों साइड क्या है बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 44 हो गया। हमको पता है कि त्रिभुज, अब छोटे वाले त्रिभुज देख लेते हैं कि QST में यक्स हमको पूछा है, दोनों का सम में से नीचे कुछ कट गया था, जो हम लिखे थे वो दिख नहीं रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया है। मैं फिर से बताता हूँ कि कोण Q हम निकाले हैं, कैसे, बड़े वाले त्रिभुज में
कि अगर कोण आर हमें 44 मिल गया है, कोण पी हमको 92 मिल गया है, तो 180 में से अगर इन दोनों का सम अगर माइनस कर देंगे तो हमें कोण क्यू मिल जाएगा। तो यही हम लिखे हैं कि 180 माइनस 92 माइनस 44। जब इसको हम सॉल्व किए हैं 180 माइनस 136 तो कितना है 44 यही हमारा आया है। तो इसके बाद हम देख छोटे वाले त्रिभुज में देख लिए हैं कि क्यू एस टी में हमने देख लिए हैं। क्यू एस टी में हमने देखा है कि दोनों भुजा क्या बराबर है, तो ये भी दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 44 से 88 हो जाएगा। 180 में से अगर 88 में माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से यहाँ से हमने माइनस किया था, 180 में से 88 कितना आया था, 92 आया था। कितना, 92। यही हमारा क्या है, आंसर है। 92 ही हमारा क्या है, आंसर है। 92 क्या है, आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में। आप कुछ भी वैल्यू अपने मन से पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। आंसर सब किसी भी सभी वैल्यू पे हमेशा आंसर क्या होगा, समान ही आएगा। आप अपने से कोई भी वैल्यू पुट करके प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में दिया है कि सी एफ एंगल बाइसेक्टर है। सी एफ एंगल बाइसेक्टर है किसका, कोण सी का। कोण सी का सी एफ एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा हमारा, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और दिया हुआ है कि ए डी बराबर ए बराबर ए, यानी कि ये दोनों भुजा क्या हैं, आपस में छोटे वाले त्रिभुज में बराबर होंगे। और कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, कोण बी बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना है कि सी एफ ई कितना होगा, सी एफ ई, यानी कि ये वाला एंगल हमको पता करना है। तो हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं। बाइसेक्टर से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर बाइसेक्टर दिया है तो वहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ी सी हमको आसानी होती है, क्योंकि हमको एक एंगल पूरा मिल जाता है यहाँ से। यहाँ से हम शुरू करते हैं, 20 डिग्री मान लेते हैं इसको। अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी 20 कितना हो जाएगा, 40। कोण भी हमको 80 पता है, कोण सी हमको 40 पता हो गया, 20 तो कितना हो जाएगा, तो पूरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 या 40, 120। 80 और 40, 8 4 12, 120 हो गया। टोटल कितना 180 होता है। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, हमको 60 मिल जाएगा। अगर ये 60 मिल गया तो हम इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। तो जब ये 60 है तो ये भी दोनों कितने हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, क्योंकि तीनों 180 डिग्री होना चाहिए हमको। तो ये भी 60 हो गया और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो हम बताए थे कि किसी लाइन पर अगर एंगल बन रहा है एक लाइन से, तो एक अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, 120। 180 में 60 मान करेंगे कितना हो जाएगा, 120। अब देख लीजिए, इस वाली जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बन रहा है, अब इस त्रिभुज के सभी अंतःकोण देख लेते हैं। 120 ही हो गया, और ये कितना है, 120 और 20 140, और सभी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कितना ऐड करेंगे 140 में कि यहाँ पे पूरा 180 बन जाए त्रिभुज के सभी अंतःकोण। तो यहाँ पे 40, यानी कि 40 अगर और लिख देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 180। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 40। आप जीरो भी मान सकते हैं, जीरो मान लेते हैं। ए बी सी, और यहाँ से हो जाएगा हमारा डी ई एफ। ये हमको पूछा है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से मानते हैं 0 तो कितना हो जाएगा, ये भी 0, और 80 और 0 कितना हो गया, 80, तो ये कितना हो जाएगा, 100। टोटल 100 डिग्री हो जाएगा। जब ये 100 तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 40 में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 140। तो अब इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, 140 और 0 140, तो यहाँ पे कितना होगा, 40 डिग्री आंसर। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा 40 डिग्री आएगा इसमें। ठीक है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट करिए, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी बात जाननी आपको होगी कि नहीं हम किस क्वेश्चन में ये वैल्यू पुटिंग का मेथड यूज कर सकते हैं, टाइप कैसा होगा क्वेश्चन का। मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि कोई भी एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज के अंदर कई त्रिभुज बन सकते हैं। जैसे इसमें कितने, 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज है ही, यानी कि त्रिभुज के अंदर यानी एक ही त्रिभुज होना चाहिए, उसमें कई त्रिभुज बने कोई दिक्कत नहीं है, और एक एंगल कम से कम दिया होना चाहिए।
हमने जितने भी क्वेश्चन कराए सभी में एक एक एंगल कम से कम दिया था। देखिए इसमें भी एक एंगल दिया था 80 डिग्री, ठीक है। बाकी इसके साथ कंडीशन दिया रहता है तभी हम यूज कर पाएँ, न कि वृत्त के अंदर त्रिभुज बना दें उसमें यूज कर रहे हैं तो ये उस पर लागू नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप 100% कि आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है।